जी, मैं हूँ वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। ये देखिए ज़रा, आज मैं आपको असली जो पटोल पत्र है, जो जिसको जोरग्न बताया है, पित्त शामक बताया है, तो उसकी पहचान करते वक्त हमें बस इसके फूल को देखना है। इसका जो फूल है ना, यही कड़वा पटोल पत्र का सबसे बड़ा पहचान है। बाकी तो सब समान ही होता है, लेकिन ये जो फूल है, बस ये फूल से इसकी खास पहचान होगी। फूल को आप ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, चार तरफ इसके फूल जो है ना निकले हुए होते हैं। मैं और भी होगा तो यहाँ दिखा दूंगा आपको फूल। ठीक है, इसके पत्ते देखो ज़रा, पत्ते एक तो चिकना पत्ता होता है, तो ये उतना चिकना भी नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा रोएदार ये निकले हुए होते हैं। फल देखिए ज़रा, इस तरह के फल होता है, और इसको खाएंगे तो बहुत कड़वा लगेगा। ये देखिए फूल यहाँ पर भी एक, ये फूल ऐसा ही दिखेगा। जो ऐसा दिखेगा समझ लो वो है पटोल पत्र। ओके, फल बहुत सारे इस तरह के फल है, तो ये फल को हम अलग सा निकालेंगे। फल को हम इस तरह से अलग सा इसको निकाल करके छोटे छोटे पीस करके इसको सुखाएंगे। ओके, ये आपको पता ही है कि जो पटोल पत्र है वो बहुत अच्छा काम करता है। बशर्ते बाज़ार में जाओगे ना तो निश्चित है कि आपको पटोल पत्र डुप्लीकेट ही मिलेगा। खा करके देखो, जो दूसरा वाला जो है मीठा वाला, जो मीठा पटोल है, वो आपको बाज़ार में अक्सर मिलता है, क्योंकि बाज़ार का धर्म जो होता है व्यापार करना है, और वैद्य का धर्म होता है रोग ठीक करना। ठीक है, तो रोग तभी ठीक होगा जब आपके हाथ में सही चीज़ आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखिए ज़रा, ये फल है, इसको हम सब्जी बना करके भी खा सकते हैं बशर्ते, लेकिन ये ज़बरदस्त कड़वा है। ये अगर खा सकते हैं तो अच्छी बात है। डायबिटीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको कई रूपों में, अब ये पटोल पत्र है, इसके गुण धर्म मैं आने वाले समय में आपको अलग सा वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, बस इसकी पहचान आप करिए सही तरह से। और आजकल इसका सीज़न चल रहा है, तो तुरंत जाइए खेतों में, आसपास में कहीं जहाँ भी इस तरह के फूल वाला, इस तरह के फल वाला कुछ मिले, तो उसको तुरंत उखाड़ के लेके आइए। ठीक है, जड़ सहित उखाड़ के लाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो जैसे भी ये जो पका हुआ जो फल है, जब पक जाएगा तो लाना है। ये चूँकि सारा पकने वाला है, 2-3 दिन में ये पक जाएगा। इस तरह से देखिए ना, एक ही फल में से, एक ही टहनी में से इस तरह से कुछ पका हुआ है, कुछ कच्चा है। जो कच्चा है वो भी जल्दी ही पकने वाला है, क्योंकि अब लोगों को तो मतलब नहीं है ना, इस तरह के तो फेंक देंगे उखाड़ करके, है ना। इसलिए हमें थोड़ा सा 2-4 दिन पहले जा कर के इसको कलेक्शन करना होता है। तो ये है पटोल पत्र। देखिए, इसका फल बहुत अच्छा काम करता है। सब्जी भी इसको बनाया जा सकता है, बशर्ते कड़वा होता है ये। तो पित्त, अगर बुखार हो, पित्तज बुखार, जहाँ पटोल पत्र, चिरायता, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ इसी पटोल पत्र का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये है हमारा पटोल पत्र। प्रकृति जैसे ही, अभी देखो पित्त का प्रकोप अवस्था है ये अभी का समय, तो ये प्रकोप अवस्था में पित्त जो होता है शरीर को बहुत ज़्यादा दुख देता है ना। इस समय में ब्लड प्रेशर हाई होना या डायबिटीज़ लेवल भी अनकंट्रोल होना, जो पित्तज प्रकृति वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ऐसे में प्रकृति देखो पहले से ही अपना तैयारी करके बैठा हुआ रहता है। इस समय वनस्पति, जो खेतों में आप जाओगे ना, जितने भी जो फल लगे हुए आपको दिखेंगे, उन सारे फल का प्रयोग आप पित्त दोष शमन के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का ऐसा रूल है कि वो जिस तरह के सीज़न है, उस सीज़न में काम करने वाली चीज़ें ही वो उत्पादन करती है। ठीक है, खेतों में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें, अब इन ऋतुओं में पुनर्नवा आपको मिलेगा नहीं। मैंने ये पुनर्नवा बहुत ढूंढ करके बड़ी मुश्किल से ये लिया था। ये पुनर्नवा वर्षा ऋतु से थोड़ी दिन पहले अक्सर दिखता है। ठीक है, तो ऋतु भी, जो वनस्पति, जो हमारा जो प्रकृति है, वो भी है ना, प्रकृति के हिसाब से इस कौन सा प्रकृति है, और उस प्रकृति में शरीर, जो प्रकृति का जो
स्वभाव है वो कफ पित्त वात में से कौन सा है, उसके हिसाब से चीज़ें वो उत्पन्न करती है और उसको विनाश करती है। ठीक है, तो प्रकृति के इन इशारों को समझना है और उसी के हिसाब से हमें ताज़ा वनस्पतियों का सेवन करना है, ताकि उस ऋतु में जो भी शरीर विकृत हुआ है या बिगड़ा हुआ है उसको वो बैलेंस में रख सके। तो दीजिए विदा, नमस्कार।